दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एनसीपीसीआर ने नोटिस जारी किया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने चिंता जताई है। बढ़ते प्रदूषण से खुले स्कूलों पर एनसीपीसीआर चिंतित है। जहरीली हवा के प्रकोप में स्कूली बच्चे हैं और प्रदूषण से स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर यह नोटिस आया है। तो जहरीली हवा के प्रकोप में स्कूली बच्चे हैं। जो बच्चे रोज स्कूल जाते हैं वो इस जहरीली हवा के शिकार हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी तरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ बलराम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तरुण, आपका हम रुख करते हैं। एनसीपीसीआर की तरफ से जो नोटिस आया है इसको लेकर क्या लगता है, क्या यहां पर जवाब दिया जाएगा, क्या कोई कदम उठाए जा सकते हैं स्कूली बच्चों के लिए? देखिए, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने ये इंगित किया है, हालांकि उन्होंने डिमांड नहीं किया है कि स्कूल क्लोजर होना चाहिए या फिर बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो नोटिस भेजने जा रहे हैं। किस संस्था को भेजने जा रहे हैं, क्या वो दिल्ली गवर्नमेंट है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या वो एमसीडी है या वो एनडीएमसी है या वो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है, अभी ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन उनके अध्यक्ष ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि ये बेहद चिंतित है कि जहरीली हवा के अंदर स्कूली बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं और अपने प्लेग्राउंड के अंदर वो खेल रहे हैं और अभी तक राज्य सरकार ने इस मसले के ऊपर कुछ बड़ा फैसला नहीं लिया है। तो अपने नोटिस के अंदर वो शायद ये बात पूछ सकते हैं कि सरकार की क्या योजना है, सरकार क्या रणनीति बनाकर चल रही है कि इतने वल्नरेबल सेक्शन को किस तरह से बढ़ते प्रदूषण से बचाया जा सकता है। और इससे पहले दिल्ली भाजपा की तरफ से भी ये मांग उठा दी गई है, दिल्ली कांग्रेस की तरफ से भी ये मांग उठा दी गई है पहले से ही कि दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीवियर की कैटेगरी वो छुएं, उससे पहले ही कम से कम स्कूल का क्लोजर हो जाना चाहिए। कॉलेज का बेशक वो बाद में कर लें। तो उसके ऊपर गोपाल राय का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जा चुका है और दिल्ली के अंदर AQI जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से ग्रैप लागू होता है। और इस समय मौजूदा स्थिति ये है कि कल के मुकाबले आज हवा की जो रफ्तार है वो 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा नोट की जा रही है, जिसका असर ये हुआ है कि जो 424 क्यूमुलेटिव फिगर था AQI का बीते रोज, वो नीचे गिरकर आज सुबह 12 बजे तक 373 रिपोर्ट हुआ है। यानी कि सरकार ये मानकर चल रही है कि हवा अगर बेहतर चली और दिल्लीइट्स ने कंट्रीब्यूट किया कि वो अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम से कम इस्तेमाल करेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर बैन लगा रहेगा, साथ ही साथ अगर कोई भी आसपास कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वॉचडॉग की भूमिका यहाँ के रेजिडेंट निभाएंगे और सरकार के ग्रीन ऐप के जरिए शिकायत करेंगे। तो एक कलेक्टिव एफर्ट्स अगर NCR के अंदर भी लागू होता है तो प्रदूषण के स्तर को नीचे किया जा सकता है। पराली के ऊपर भी हालांकि केंद्र सरकार को घेरा है, बीजेपी को घेरा है, लेकिन जहाँ तक सवाल स्कूलों के ऊपर है तो गोपाल राय का ये साफ कहना था कि CAQM ऑथोराइज्ड एक बॉडी है जो ग्रैप के अलग अलग चरणों के माध्यम से दिल्ली के अंदर नियम लागू करती है और दिल्ली के अंदर जिस वक्त भी 450 से ऊपर छू जाएगा AQI, उसका इंतजार नहीं किया जाएगा। जबकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूर्वानुमान के आधार के ऊपर, अगर पूर्वानुमान IMD का ये है कि 3 दिन पहले ही उनको पता लग जाएगा कि 3 दिन बाद हवा की रफ्तार कम होने जा रही है, पराली का धुआं दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है, जो दिल्ली का जो खुद का प्रदूषण था, चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो और घरेलू तत्वों का हो, वो बढ़ने की आशंका है। लिहाजा 3 दिन पहले ही 440 का AQI छूने से पहले दिल्ली के स्कूल्स बंद हो जाएंगे और दिल्ली के अंदर जो ट्रक्स की एंट्री है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के कारण वो पूरी तरह से बाधित हो जाएगी और ये सब CAQM के दिशा निर्देशों के ऊपर किया जाएगा। जहां तक DCPCR के सुझाव हैं वो नोटिस मिलने के बाद CAQM को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भेजेंगे और फिर CAQM डिसाइड करेगा कि NCPCR की किसी भी डिमांड को कितना जायज़ माना जाता है और उसको लागू करने का वक्त आया है या नहीं। बिल्कुल तरुण, आप लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से बलराम भी बने हुए हैं। बलराम, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए वजह यहाँ पर अभी साफ नहीं हो पा रही कि आखिर ये बढ़ता प्रदूषण की इसकी वजह क्या है। लगातार पहले दिल्ली के यहाँ पर बात की जा रही थी, त्योहारों की बात की जा रही थी, अब देखिए अब छठ महापर्व मनाया गया और इस दौरान भी दिल्ली में जोर शोर से पटाखे फोड़े गए और इसका नतीजा ये हुआ कि AQI लेवल लगातार अब बढ़ रहा है। क्या कदम सरकार उठा रही है? बिल्कुल, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली आज गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। लगातार बढ़ रहे AQI की वजह से जो आम जनता है वो बेहाल हो रही है। दीपावली के कई दिन बीत जाने के बाद भी
दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार किस तरह से ठोस कदम उठा रही है प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर। यही वजह है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी दिल्ली सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से पराली को लेकर के पिछले साल दिल्ली सरकार पंजाब पर हमला बोल रही थी और इस साल जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई है तो पराली को लेकर के केजरीवाल सरकार क्यों नहीं निशाना साध रही है? पराली जलाने को लेकर के रोकथाम की बात दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर रही है? इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के जो उन्होंने सुपर साइट लैब की स्थापना की थी वो भी अभी पूरी तरह से संचालित नहीं हुई है। उसको लेकर के कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अक्टूबर माह में ये लैब पूरी तरह से फंक्शनिंग हो जाएगी, लेकिन अभी तक यहां पर टेस्टिंग का काम चल रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या दीपावली पर्व को लेकर के दिल्ली सरकार अलर्ट नहीं थी? क्या उसे नहीं पता था कि पिछले कई वर्षों से दीपावली के पर्व पर प्रदूषण का स्तर दिल्ली में लगातार बढ़ जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, और खास तौर से जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अस्थमा के मरीज हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसने मांग की है कि दिल्ली के स्कूल तत्काल बंद किए जाएं, और जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही थी, उसी तरह इस मेडिकल इमरजेंसी के दौरान दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं। और आज जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो भी एलजी को पत्र लिख के यह मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के स्कूल तत्काल बंद किए जाएं। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने मांग की थी और एलजी से निवेदन किया था कि दिल्ली के स्कूल बंद हों, क्योंकि यहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो बच्चे हैं वो प्रभावित ना हो, इसलिए स्कूलों को तत्काल बंद किया जाए। और आज तो जो एनसीपीसीआर है उसने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके ये मांग की है कि जल्द से जल्द दिल्ली के जो स्कूल हैं वो बंद किए जाएं, और अभी तक स्कूल बंद नहीं किए गए तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो कई ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली सरकार से पूछे जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के जो स्तर है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरीके से कम हो रहे हैं, तो इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जिस तरीके पर्यावरण मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दे रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि सड़कों पर धूल उड़ रही है, निर्माण कार्य अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। जिन पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी वो पटाखे दिल्ली में जलाए गए। इसके अलावा पंजाब में आज भी पराली भारी मात्रा में जलाई जा रही है, उस पर भी रोक नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार चाहती है कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो तो तत्काल पंजाब सरकार से बात करके पंजाब में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उन्हें कम करें। और जिस तरीके से हरियाणा पराली के मामले में कमी ला रहा है उसको देखते हुए पंजाब सरकार भी कुछ सबक ले, क्योंकि दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, हरियाणा के कुछ इलाके इस पोल्यूशन से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और इस बात को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया है, लेकिन इसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, AQI खराब लेवल में जा रहा है, तो उसकी वजह है पंजाब की पराली। क्योंकि चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे मेरठ हो या फिर बुलंदशहर हो, इन इलाकों में अगर पर्यावरण खराब हो रहा है, दूषित हवा हो रही है, तो उसकी वजह है पंजाब में जलाई जा रही पराली, क्योंकि उसका धुआं दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों को भी प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी दिल्ली सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रदूषण को लेकर के दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि पराली एक बहाना है, दरअसल MCD चुनाव में जाना है। यही वजह है कि हर
राजनीतिक दल पराली के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, देखिए एक एक करके जो मुद्दे यहाँ पर निकलते हैं, देखिए अभी प्रदूषण का जो मुद्दा यहाँ पर है, इससे यहाँ पर एक तरफ जो स्कूलों को बंद करने की यहाँ पर मांग की जा रही है, विपक्षी पार्टियां, अब आम आदमी पार्टी सरकार पर जो है प्रेशर यहाँ पर बना रही है कि स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए, और एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर पार्टियों को मिल गया एमसीडी चुनाव को लेकर। क्या लगता है इसका असर किस तरह से देखने को मिलेगा एमसीडी चुनाव पर? देखिए, ये तो जब चुनाव अनाउंस होंगे और चुनाव प्रचार अपने उफान पर होगा, तब मुद्दे सीमेंटेड होते हैं कि क्या वो पराली का मुद्दा है, या फिर कूड़े के पहाड़ का मुद्दा है, या फिर गली कूचों के अंदर जो सफाई की हालत है वो मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली के अंदर भी इलेक्शन किसी भी वक्त अनाउंस हो सकते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिविक एमिनिटीज़ को ही ध्यान में रखकर एक एजेंडा क्रिएट किया जाएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। इस समय जो भी ज्वलंत मुद्दा होगा, चाहे वो पराली की समस्या हो, या फिर मान लीजिए कोई कूड़े के पहाड़ के ऊपर हादसा भगवान न करे हो जाए, या फिर ऐसा परिवहन के ऊपर कोई हादसा ना हो जाए, तो ये एक इंसिडेंटल चीज़ें होती हैं जो राजनीतिक पार्टियों को सूट भी करता है। इस समय प्रदूषण एक विकट समस्या बना हुआ है, और आम आदमी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि केंद्र सरकार ने अगर सहयोग दिया होता और पंजाब सरकार के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि पंजाब के किसानों ने बड़ा आंदोलन केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ छेड़ा था, लिहाजा उनसे बदला लेने की मंशा के तहत केंद्र सरकार एक तरह से लांछित कर रही है किसान वर्ग को, डेलीइट्स को बदनाम किया जा रहा है, और पंजाब की जनता को और वहाँ के किसानों को बदनाम किया जा रहा है। लिहाजा बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सब चीज़ें पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि AQI को बेहतर करने के लिए किस सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि यहाँ पर हमने ई-बसेज़ की शुरुआत की है, सारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्लीट था, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे DTC की बसें हों, वो CNG चालित है, और इसके अलावा ई-व्हीकुलर पॉलिसी दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट की गई है। दिल्ली के अंदर एंटी स्मॉग कैंपेन शुरू किया गया है, एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया गया है, पटाखों को लेकर कैंपेन शुरू किया गया था, उनकी पाबंदी को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया गया था, और वो ये तहमत लगा रहे हैं कि इन सब के खिलाफ किसने प्रचार किया। पटाखे जलाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने प्रचार किया, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है। इसके साथ साथ तमाम एक तरह के प्रयास बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि सरकार के साथ वो साझेदार एक सकारात्मक पॉलिटिक्स ना करके डेलीगेट्स को नकारात्मक पॉलिटिक्स का मॉडल दिया जाए। ये आम आदमी पार्टी के क्लेम हैं। हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये डिफेंसिव चीजें थी जो गोपाल राय जो सरकार के मंत्री हैं उनकी तरफ से कही गई थी। लिहाजा ये जो ब्लेम गेम है उसका खामियाजा डेलीइट्स को कम भुगतना पड़े, इस बात की आशा की जानी चाहिए। उम्मीद तरुण यही लगाई जा सकती है कि इस गंभीर विषय पर सियासत कम होनी चाहिए, समाधान जल्दी निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण और बलराम, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है।